Assalamualaikum students, today we are discussing imperative sentences in narration. Firstly, you should remember and you should listen lecture number 1 to lecture number 9, all the concepts of narration. Imperative, firstly we have to figure out what is imperative sentence. The sentences start from the first form of the verb. It is called imperative sentences. There are the different things in imperatives: commands, suggestions, advice. So our benchmark today, it is ordered, suggestions and advice. ऐसे सेंटेंसेस जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हों, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स मौजूद नहीं होते, इस बात को आप लाजमी याद रखें। अगर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कमांड्स आपको नज़र आए, हुक्म नज़र आए, तो आप सेड या सेड टू की चेंजिंग ऑर्डर्ड पे करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सजेशंस हो यानी कोई मशवरा मौजूद हो तो सेड या सेड टू की चेंजिंग सजेस्टेड में होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई एडवाइस, नसीहत होगी तो सेड या सेड टू की चेंजिंग आप एडवाइस में करेंगे। ADVIC ये नाउन होता है और ADVISED ये वर्ब होती है। फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, लुक एट द बोर्ड साइड। द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने कहा कि गवाह को पेश किया जाए, पहले गवाह को पेश किया जाए। तो आप मुझे बताइए कि गवाह को पेश करना जो जज कह रहा है ये क्या है? तो लाजमी सी बात है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में ये बात वाज़ेह है, क्लियर है कि ये ऑर्डर है। तो लिहाजा जब ऑर्डर है तो ऐसी कंडीशन में आप सेड की तब्दीली किस में करेंगे? ऑर्डर्ड में करेंगे। कॉमास को किस में चेंज करेंगे? टू में चेंज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कॉमास को आप टू में चेंज करेंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस के टेंस को आप चेंज नहीं करते। तो दूसरी बात आपको कौन सी याद रखनी है कि कॉमास को चेंज करते हैं टू में और टेंस कैन नॉट बी चेंज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो लिहाजा कॉल वैसे ही आ जाएगा, कॉल द फर्स्ट विटनेस। सेकेंड सेंटेंस है आपके पास, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा कंप्लीट योर स्टडी, अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो। दोस्त की बात दोस्त के लिए नसीहत नहीं होती बल्कि मशवरा होता है, क्योंकि नसीहत जो है वो ज़्यादा कायम नहीं रहेगी वरना फिर दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्ताना माहौल होता है तो उसमें दोस्त के लिए जो बात होती है वो आमतौर पर ज़्यादातर केसेस में उसको आप सजेशंस में लेंगे, जो भी आपका दोस्त आपसे बातें कर रहा हो। तो यहाँ पर दोस्त ने दोस्त से बात की है तो दोस्त की बात को आप किस में ले सकते हैं? सजेशन में ले सकते हैं। आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मीन्स डेट के सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप यहाँ पर इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, माई फ्रेंड सेड की तब्दीली किस में होगी? क्योंकि ये सजेशन है लिहाजा सेड की तब्दीली सजेस्टेड में होगी। कॉमास को किस में चेंज करेंगे आप? टू में चेंज करेंगे। कंप्लीट वैसे ही आ जाएगा, कंप्लीट योर स्टडी। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का कौन सा केस है? पॉजिटिव। सेकंड पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, पोटेंशियल है, हिडन है। बताएं आप मुझे, मेरा दोस्त किससे बातें करेगा? यकीनन मेरा दोस्त किससे बातें करेगा? मुझसे बातें करेगा। हमारा दोस्त किससे बातें करेगा? हमारे दोस्त हमसे बातें करेंगे। तो लिहाजा मेरा दोस्त जो है वो मुझसे बातें करेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हिडन है, छुपा हुआ है, वो क्या है? मी है। तो लिहाजा आप इसको क्या कंसीडर करेंगे? मी, कि मेरे दोस्त ने किससे बात की है? मुझसे बात की है। तो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की तब्दीली मी से तो होगी, लेकिन क्योंकि योर पॉजिटिव है तो मी का कौन सा केस चाहिए होगा? मी का आपको पॉजिटिव केस चाहिए होगा और वो होता है माई। स्टडी वैसे ही आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। डॉक्टर ने ये बात कही कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर की बात पेशेंट के लिए क्या होती है? तो वी शुड रिमेंबर, डॉक्टर की बात पेशेंट के लिए एडवाइस होती है, नसीहत होती है। जब भी डॉक्टर हमसे 1-2 मिनट कलाम करें, बात करें, तो वो नसीहत होती है और वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस पर हमें लाजमी अमल करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे? इस सेंटेंस को द डॉक्टर सेड की तब्दीली, क्योंकि एडवाइस है लिहाजा यहाँ एडवाइस आ जाएगा। कॉमास किस में चेंज करेंगे आप? टू में चेंज करेंगे। टेक केयर ऑफ योर। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का कौन सा केस है? पॉजिटिव। सेकंड पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होगी। अब मुझे बताएं कि डॉक्टर कह रहे हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो डॉक्टर ने ये किससे बात की है? मुझसे की है ना, कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस छुपा हुआ है, वो क्या है? मी है, यानी मुझसे बात हो रही है। तो ये मी जो है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। तो योर की तब्दीली आप मी से करेंगे, लेकिन क्योंकि योर पॉजिटिव केस है, प्रोनाउंस फैमिली आपको याद रखनी है, वो मैं लिखवा चुका हूं आपको। तो योर सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन की तब्दीली जब मी से होगी तो योर क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें मी का पॉजिटिव केस चाहिए होगा, वो क्या होता है? माई।
हेल्थ वैसे ही आ जाएगा। आई होप you have understood all this concept of imperative sentences. Thank you.